तो कैसे भरोसा किया जाए? नगर परिषद चुनाव जीतने से पहले मैं यही बात किया था। आप थे ना उस समय, आप ही सिवान के निवासी हैं। मैंने जो वादा किया था 5 साल छोड़िए 1.5 साल में कंप्लीट करके दे दिया कि नहीं। पद पे नहीं रहते हुए भी इतना काम किया हूं कि सिवान के कोने कोने तक ये मैसेज चला गया है कि नगर परिषद क्षेत्र को रिजर्वेशन कराने के बाद चुनाव जीते हैं जीवन यादव, किसी को बिठा के भी उस काम को पूरा किए जो उन्होंने वादा किया। जब नगर परिषद का एक सिमिलर पावर होता है, एक छोटा पावर होता है, उसका एक एरिया होता है, इसके बाहर काम नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में जाके हम बैक डोर से इतना काम कर सकते, तो डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पावर मिलता है। तो सोचिए मेरा सोच क्या होगा, मेरी सोच कितनी आगे होगी, कितना लंबा सोचते होंगे कि काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। मैं एक मास्टर प्लान बना के बैठा हुआ हूँ कि अगर सिवान का अगर विश्वास जीत के, जनता का विश्वास जीत के अगर मुझे एक मौका मिलता है तो मैं 1 साल में सिवान को जहां है वहां से बहुत ऊपर ले जाने का काम करूंगा। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। खेत में पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रहा है, खेती नहीं हो पा रहा है, किसानों की समस्या है, बहुत सारी समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्या। मार्केट है, जो मार्केट में है तो आज भी थोड़ा बहुत रंगदारी का प्रॉब्लम चल ही रहा है। एक सिसवन में भी गए थे, एक प्रॉब्लम था तो वहाँ प्रशासन लगी हुई थी। ऐसे देख के लगता है कि सिवान में बहुत सी समस्याओं का निदान ढूंढा जाएगा। अगर हम जैसे लोग आते हैं, हम आते हैं तो सिवान से जितनी भी समस्याएं हैं उसको 5 साल तो नहीं लेकिन 2 साल के अंदर में निदान ढूंढने का काम। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बड़ी जर्जर। गाय भैंस खिलाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है। स्कूल जो है उसमें बकरी पोसा जाता है। हम एक दरौली में गए थे, वहाँ फोन भी किए थे शिक्षा पदाधिकारी को। उस स्कूल में बकरी पोसा गया था, वहाँ बकरियों का लैट्रिन था। तो हमें लगा कि भाई शिक्षा, उस दिन स्कूल खुलना चाहिए, टाइमिंग था स्कूल का ही, लेकिन नहीं था। अब उसमें बच्चे की जगह बकरी पड़ रही थी। और लोग कह रहे हैं कि शिक्षा बहुत आगे है, स्वास्थ्य में बहुत बढ़ोतरी है। कुछ नहीं है। स्वास्थ्य के लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दीजिए, सिवान का जो सबसे बड़ा अस्पताल जिसको सदर अस्पताल बोलते हैं, जहां पूरे सिवान जिला से लोग जाते हैं, उसकी स्थिति इतनी जर्जर है। तो सोचिए देहात की जो प्राथमिक केंद्र है उसका क्या होगा। शिक्षा में जो शहर में ही शिक्षा नहीं है, जहां लोगों की निगाहें हैं, नेताओं की निगाहें, अधिकारियों की निगाहें, तो देहात में क्या शिक्षा रहेगा। इतने बड़े जिले में इतनी बड़ी आबादी के बीच एक जिला अस्पताल नहीं है, इस बात को कैसे देखते हैं? बहुत ही पीछे है जिला, यही तो देखते हैं। क्या हम कर सकते हैं? यही नहीं कह सकते हैं कि मीडिया में आके बोल सकते हैं। उन नेताओं से ये सवाल कीजिए जो आज तक थे। हम तो नहीं थे ना, हम आने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे भी आने का वक्त आने दीजिए। अगर जनता का स्नेह और प्यार बना और भरोसा बना, एक मौका मिलेगा तो हम सिमिलर गोरखपुर बना देंगे पूरे सीमान को। मौका तो मिले, क्योंकि जुझारू है, कर्मठ है, ईमानदारी से काम करेंगे। काम करने की जिजीविषा है और काम भी करने का एक ही इच्छा है, अपनी नाम और पहचान बनाना, कि कल हमारा सेशन काल खत्म हो तो लोग गर्व से कहे कि जीवन यादव के सेशन काल में ये काम हुआ, जीवन यादव के सेशन काल में ये काम हुआ। लोग उंगली पे गिराए तो उंगली घट जाए, लेकिन मेरा काम ना घटे। ऐसा काम करके दिखाना चाहता हूं। पर क्या करें, दौड़ रहे हैं, जनता से अपना अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। सबको मिला है, अगर मुझे भी एक मौका मिलेगा तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है। एक आध बातें, आपको अक्सर अपने वक्तव्यों में गोरखपुर का आप जिक्र करते हैं और आप गोरखपुर लंबे समय तक रहे भी। मेरा पसंदीदा शहर है। वहाँ अपराध नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ सफाई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पसंद है। लाइटिंग है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था सारी बनी है, अप टू डेट व्यवस्थाएं हैं। सदर अस्पताल वहाँ का अच्छा चलता है, प्राइवेट अस्पताल के सिमिलर चलता है वहाँ की प्राथमिक केंद्र। क्योंकि वो जो नेता होता है मजबूत होना चाहिए, जनता में उसकी पकड़ होनी चाहिए, तभी अब प्रशासन भी उसके बातों को सुनता है। चलिए, एक अंतिम प्रश्न होगा मेरी तरफ से, कि जब कोई नेता आता है, खासकर युवा या इस तरह से बड़े चुनाव में पहली बार आपकी तरह अगर कोई आता है, नेता बनने की ख्वाहिश रखता है, तो वो अक्सर ऐसी ही बातें करता है, समस्याओं की बातें करता है, लोगों की बातें करता है, लेकिन फिर बाद में उसका नेताकरण हो जाता है और वो जो जिन वादों पर लोग आते हैं वो अक्सर भूल जाते हैं।
आपकी बातों को कैसे भरोसा किया जाए? नगर परिषद चुनाव जीतने से पहले मैं यही बात किया था। आप थे ना उस समय, आप ही सिवान के निवासी हैं। मैंने जो वादा किया था 5 साल छोड़िए 1.5 साल में कंप्लीट करके दे दिया कि नहीं? पद पे नहीं रहते हुए भी इतना काम किया हूं कि सिवान के कोने कोने तक ये मैसेज चला गया है कि नगर परिषद क्षेत्र को रिजर्वेशन कराने के बाद चुनाव जीते हैं जीवन यादव, किसी को बिठा के भी उस काम को पूरा किए जो उन्होंने वादा किया। जब नगर परिषद का एक सिमिलर पावर होता है, एक छोटा पावर होता है, उसका एक एरिया होता है, इसके बाहर काम नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में जाके हम बैक डोर से इतना काम कर सकते तो डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पावर मिलता है। तो सोचिए मेरा सोच क्या होगा, मेरी सोच कितनी आगे होगी, कितना लंबा सोचते होंगे कि काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। मैं एक मास्टर प्लान बना के बैठा हुआ हूँ कि अगर सिवान का अगर विश्वास जीत के, जनता का विश्वास जीत के अगर मुझे एक मौका मिलता है तो मैं 1 साल में सिवान को जहां है वहां से बहुत ऊपर ले जाने का काम करूंगा। थोड़ा बहुत अगर उस मास्टर प्लान को आप जनता से शेयर करें। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए जनता से जुड़ना जरूरी है। अगर हम आज घूम रहे हैं चुनाव के लिए तो हमें पता है ना कि किस गांव में क्या समस्या है। आज हम चुनाव निकल गए जीत के, उसके बाद 5 साल हम क्षेत्र में ना जाए तो हम तो भूल जाएंगे, जनता भी ढूंढते रह जाएगी। लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरा मास्टर प्लान कि मैं चुनाव जीतता हूं 4 तारीख को, तो मेरा प्लान है कि 4 के बाद मैं डायरेक्ट जनता से जुड़ूंगा और हर गांव की समस्याओं का पहले उनसे जुड़ के जानूंगा कि उनकी समस्या क्या है, वहां की समस्या क्या है, और उस समस्या को सुन के उसका निदान करने का काम करूंगा। मेरा 50% टाइम जनता के बीच रहेगा और 50% टाइम दिल्ली रहेगा, जो मैं वहां से बहुत बड़ी बड़ी सौगात लेके आना चाहता हूं। उसके लिए वहां लड़ूंगा और यहाँ मैं जनता के बीच रह के प्रशासनिक व्यवस्था से लड़के उस व्यवस्था को पूरा करूंगा जो सिवान के अधिकार में है, जो सिवान के व्यवस्था में होना चाहिए। ये मेरी सोच है, यही मेरा मास्टर प्लान है। अच्छा, एक बात, ये बात अधूरी रह जाएगी नहीं तो। जितनी शिद्दत से नेता चुनावी दौरा करते हैं, गांव गांव में जाते हैं, उतनी शिद्दत से क्या चुनाव के बाद भी जो आप दौरा कर रहे हैं, आप जीवन यादव का दौरा ऐसा होगा? 3 साल से तो हम रोडे पे हैं, हर न्योता में जाते हैं, हर दुख में फोन आता है जाते हैं, कोई घटना होता जाते हैं, एक्सीडेंट होता जाते हैं, किसी के यहाँ कोई मैंने नहीं श्राद्ध कर्म में जाते हैं, कोई सब जन्मदिन तक जाते हैं, क्योंकि उसी बहाने जाएंगे, एक आदमी से जुड़ेंगे, उस एरिया की समस्या सुनेंगे जानेंगे, तभी तो आज मैं ही लाया हूँ सिवान में सब समस्या। बड़ा जमाल जो भी रोड की समस्या मैंने बताया उसी को और नेताओं ने एक्सपोज किया है, लेकिन उनको पता भी नहीं है कि किस एरिया में कौन सा रोड खराब है। लेकिन मुझे मास्टर प्लान में मुझे हर चीज पता है कि बिजली की समस्या कहाँ है, पानी की समस्या किसानों के लिए कहाँ है, रोड की समस्या कहाँ है। ज्यादातर अभी सबसे बड़ी समस्या देखिए ना, उसरी हसनपुरा का है। उतना कंजेस्टेड, उतना घनी आबादी में रोड ऐसा है कि बरसात हो जाए तो ठेवना पर पानी आज भी लगता है, और तकरीबन 15 साल से लग रहा है, 20 साल से लग रहा है, किसी का नजर नहीं जाता है। वो बैस समाज का इलाका है, बैस समाज के लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, बैस समाज बाहर से लोग जाते हैं मार्केटिंग करने, वहां के बैस को भी परेशानी है, बाहर से मार्केटिंग करने वालों को परेशानी है, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ती है, क्योंकि नजर ही नहीं है किसी के पास। नेता जीतने के बाद अंधा हो जाता है, जीतने से पहले 4 आंख लगता है, 2 आगे 2 पीछे, इधरों से प्रणाम करता है, उधरों से प्रणाम करता है कि वोटवा ले लें, और जैसे वोटवा मिलता है, चुनाव में जीतता है तो अंधा हो जाता है, बिना चश्मे के उसको नहीं दिखाई देता है। तो क्या कहेंगे, जनता का, सिवान का दुर्भाग्य है कि जब अधिकार की लड़ाई आती है तो सिर्फ हम लोग जाति या पार्टी से बढ़ जाते हैं, और जब काम की बात आती है तो हम सिर्फ जुमलेबाज नेताओं को गालियां देते हैं। नहीं कर रहा है कुछ, सिवान छोड़ दिया, गायब हो गया। जब वोट देने गए थे तो पूछे थे उस नेता के बारे में कि वो नेता जीत के यहाँ रहेगा कि नहीं। तो जब जनता को अपना अधिकार की लड़ाई लड़ना है तो उस समय जनता अपने अधिकार की जब लड़ाई लड़ेगी तभी जाके सिवान में बदलाव आएगा, सिवान में सुधार आएगा, हर गली से लेके शहर के नुक्कड़ तक की व्यवस्थाएं सुधरेगी। चलते चलते अपील क्या करेंगे जनता? हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ने की हैसियत में भी नहीं हूं, मेरी कोई बिसात नहीं, कोई औकात नहीं, जनता के भरोसे चुनाव लड़ा हूं, और सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है, सिवान का सर्वांगीण विकास, सिवान की व्यवस्था को बदलना। अगर मैं एक मौका मुझे मिले तो मैंने संकल्प लिया है कि गोरखपुर नगर परिषद की तरह बनाया हूं, मैं सिवान को गोरखपुर बना दूंगा। मुझे एक मौका मिले बस, जनता का विश्वास मुझ पे एक बार, सबको बार बार मौका, मुझे एक बार मौका चाहिए, उस एक मौके का इंतजार है। जिस दिन मुझे एक मौका मिला, मैं 5 साल के अंदर में सिवान की वो व्यवस्था लाऊंगा कि सिवान एक गोरखपुर में जो लोग जाते होंगे या सिवान आते होंगे कहेंगे कि सिमिलर है सिवान, क्योंकि काम करने का मन है, इच्छा है, जिजीविसा है,
और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो सिवान बदलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त सिवान बनेगा।